फैबटेक टेक्नोलॉजी भारत में स्थित ये कंपनी फार्मा, बायोटेक, हेल्थ केयर कंपनी के लिए टन की इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देने का करती है कामकाज। 62 से ज़्यादा देशों में कामकाज है कंपनी का। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कंपनी का कारोबार है। और 1995 में कंपनी ने की थी अपने कामकाज की शुरुआत। आइए, पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। जो कल आए थे बाजार बंद होने के बाद देर शाम को आय में देखिए 136% की तगड़ी बढ़त, उछाल दिखा है। इबिटा लॉस 8 करोड़ का था, जो घटकर रह गया है 6 करोड़ के आसपास का। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का था, वो अब 6 करोड़ के लॉस में आया है इसकी। और एक्सेप्शनल इनकम है वो करीबन करीबन पौने 2 करोड़ की आती हुई दिखी है। ये तो नतीजे आपके वाई वाई पहली तिमाही के ये आते दिखे हैं। लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स आपको नजर आएंगे दूसरी तिमाही के, वो भी आपके सामने रख दूं। और दूसरी तिमाही के नतीजे आपके लिए हैं। आय में 200% की बढ़त है, तगड़े नतीजे यहाँ पर हैं। 121 करोड़ के आसपास का आय का आंकड़ा आया है। कामकाजी मुनाफा 660% बढ़कर 4.5 करोड़ से 30 करोड़। मार्जिन्स 8% वाले 25%। और मुनाफा 5 करोड़ से 28 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा। तो यानी कि नंबर्स बहुत ही गजब आपको नजर आएंगे दूसरी तिमाही में। दूसरी तिमाही में कमाल किया है इस कंपनी ने। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर आसिफ खान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एमएस साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। क्लीन रूम और बायोफार्मा इंजीनियरिंग में 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है आसिफ खान साहब का। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, पहली तिमाही के मुकाबले में दूसरी तिमाही की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त आई है, बहुत तगड़ी आई है। क्या कुछ खास कारण है इस तिमाही में अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? ट्रिगर्स क्या रहे हैं, समझाइए। ये ऑर्डर पोजीशन हमारी पहले से ही अच्छी है। और मेडिसिनल इंडिपेंडेंस को लेके मिडिल ईस्ट अफ्रीका में जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से और भी पुश मिल रहा है। और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है इन कंट्रीज को फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट लगाने की। इसीलिए इस क्वार्टर में आप देखोगे कि दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के तहत जो ऑफटेक हुआ है, जो रेवेन्यू रिकग्निशन हुआ है, वो पहले क्वार्टर से बेटर हुआ है। और दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन। एंड काफ़ी सारे हमने स्टेप्स लिए हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेके। हमारी मैनेजमेंट और हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी टीम है, दे हैव रियली लेड अ वेरी गुड एफर्ट इन द रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफ द कंपनी। एंड द स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है कि हमारे ऑर्डर बुकिंग रेवेन्यू के 4 टाइम्स से 5 टाइम्स होंगे, उसकी भी हमको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ये आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं खान साहब, और वो कब तक आप पूरा करने का इरादा रखते हैं? आज की तारीख में हमारे पास 1150 करोड़ की ऑर्डर पोजीशन है। और अगले 2 क्वार्टर्स में हम और 300 से 350 करोड़ की ऑर्डर पोजीशन ऐड करेंगे। और हमारा जो प्रोजेक्टेड नंबर्स है दैट इज अराउंड 385 टू 400 करोड़। सो स्पिल ओवर हमारा जो होगा नेक्स्ट ईयर के लिए वो करीब अराउंड 1200 करोड़ होगा। और नॉर्मली लास्ट ईयर तक करीब 18 से 18 to 24 months used to be the order conversion cycle. But जैसे मैंने बताया कि there is a sense of urgency in these countries and everybody wants to be medicinally independent, उसके चलते you will see कि अब जो एग्जीक्यूशन टाइम था वो शॉर्टन होके 15 to 18 months हो जाए। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में जैसे आपकी 121 करोड़ की सेल्स हैं, रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास की थी, यानी कि पूरे साल भर की मुश्किल से 400 करोड़ के आसपास की आपकी रेवेन्यू रहेगी। उसके सामने ऑलरेडी आपके पास 1500 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स हैं आपके पास में, राइट? मतलब अगले 3 साल तक तो कामकाज की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जैसे हमने अभी आप देखोगे कि हमने मेडिकल डिवाइसेस में और हमने एनिमल हेल्थ में 2 प्रोजेक्ट्स फाइनल किए हैं, जिससे और एक एवेन्यू मिल चुका है हमको। तो यू विल सी वेरी रोबस्ट इंक्रीज इन द ऑर्डर पोजीशन एंड द बिलिंग्स आल्सो लेड बाय द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अच्छा, ये बताएं सर कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होकर आपका एबिटा लॉस था, एबिटा प्रॉफिट में आ गया, नेट लेवल पे आप प्रॉफिटेबल आ गए, क्या ये मान के चलें कि ये आगे भी बरकरार रहेगा या सिर्फ इसी तिमाही में हुआ है? अगले 6 महीने के लिए किस तरह का आउटलुक है? नॉर्मली हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर आउटलुक नहीं होता है, ईयरली गाइडेंस होता है बीइंग प्रोजेक्ट बिजनेस। बट हम वी आर वेरी
buoyant by the performance of the company, and आगे चल के भी अगर हमारा सेकंड क्वार्टर रोबस्ट है तो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में with the order position already in hand, we are expected to continue this growth. और ये रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हमने एग्जीक्यूशन ट्रैकिंग प्रोग्राम कॉल्ड फैबसेफ इंस्टॉल किया है, जिसके बेनिफिट आपको नजर आ रहे हैं। आसिफ खान साहब, आपका ज़्यादातर बिजनेस गल्फ कंट्रीज से है, यूएई से है, सऊदी अरेबिया से है, इंडिया से काफ़ी कम है, मुश्किल से 7% के आसपास का आपका रेवेन्यू है। इसकी कोई खास वजह, और आगे चलते हुए भी क्या बिजनेस मिक्स इसी तरह का रहने वाला है? यस, हमारी जो फैक्टिक इन टेक्नोलॉजीज है उसका फोकस इंटरनेशनल मार्केट में ही है, और मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, मीना रीजन्स में, जीसीसी में हमारी पकड़ है, और हम ये बरकरार रखेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी डीप ड्रिलिंग इनटू ईच ऑफ दीज मार्केट्स इंक्लूडिंग वेस्ट अफ्रीका नाउ। और इंडिया फोकस हमारा पहले से ही कम है, और आगे चल के भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। बिल्कुल। खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। एक बार फिर से थैंक यू आपको सो मच। मजबूत नंबर्स के लिए बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं थैंक यू आगामी सो महीने मच। कंपनी के लिए और बेहतर साबित हो इस फाइनेंशियल ईयर में।